दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसका रिवीजन करके एग्जाम देने जाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब किसी गाड़ी में अचानक ब्रेक लगता है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, तो ये न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो ये न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं। ध्वनि तरंगों की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो सबसे अधिक ये ठोस माध्यम में होती है, जैसे इस्पात। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको नोट डाउन करिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m को दोगुना और वेग को भी दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mv²। यहाँ पे आपको m को दोगुना कर देना है और v को भी 2 टाइम्स कर देना। v को 2 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा आपका? 8 गुनी हो जाएगी। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर कहाँ सबसे कम होता है? तो विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। और सबसे अधिक कहाँ पे होता है ये कमेंट करके बताएं। मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को कहाँ की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं? तो दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। घरेलू परपथ यानी हाउस वायरिंग में सभी उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस क्रम में जुड़े होते हैं? समांतर, मिश्रित या श्रेणी क्रम में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में। यहाँ पे लिखा है घरेलू परिपथ में सभी उपकरण जो हैं वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन ठीक इसका कारण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? ठीक है, तो जो उसका प्रतिरोध है वो परिपथ में प्रवाहित दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो तार की लंबाई पर करता है, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करता है और पदार्थ की प्रकृति पर करता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयुक्त फेदोमीटर में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के बीच ससंजक बल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर नहीं आ रहा है तो नोट डाउन करते चलिए। एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 476 यानी 746 वाट होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि अपवर्तित रहती है? ठीक है, तो कौन सा है जो चेंज नहीं होता है? तो वेग, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और तीव्रता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और साइंस वेरी इंपॉर्टेंट है आरआरबी एग्जाम के लिए, चूंकि 25 क्वेश्चन साइंस से आने हैं। फ्यूज तार की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो फ्यूज तार क्या होता है? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। पानी से भरे बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो बर्फ के पिघलने पर पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत बार पूछा गया है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वहीं रहेगा। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो अमीटर का उपयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो जो लेंस की क्षमता है उसको हम डायोप्टर से मापते हैं। भू स्थित उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटे होता है उसका आवर्तकाल। करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। केसिकट्टू के कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, तो किस बल से ये संबंधित है? तो इसका रीजन है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। प्राथमिक रंग कौन से कहलाते हैं? इसको आप रट लीजिएगा। ठीक है, तो लाल, हरा और ये आपका क्या है? नीला यानी ब्लू। RGB आपको याद रख लेना है। लाल, हरा, नीला ये प्राथमिक रंग होते हैं। कार्य का मान शून्य कब होता है? तो शून्य कब होगा? जब बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री हो जाए। तो फॉर्मूला होता है W = FS cos थीटा। ठीक है, अगर cos 90 है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारा जो कार्य है वो 0 हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल से मापते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखो, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम
सौर सेल का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ताप बढ़ाने पर द्रव की जो श्यानता, जिसको विस्कोसिटी बोलते हैं, पर क्या प्रभाव पड़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो क्या होता है? वो घटती है। ताप बढ़ाने पर जो द्रव की जो श्यानता होती है, जो विस्कोसिटी होती है, वो घटती है। भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में 1853 में हुई थी? तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो डेट आपको याद रखनी है, 13 अप्रैल 1919। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। बाकी सविनय अवज्ञा आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह को कमेंट करके बताएं ये कब हुए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रेलवे यानी यूनियन लिस्ट का विषय का उल्लेख है? ठीक है, रेलवे का किसमें है? आपका 7वीं अनुसूची में है। ठीक, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना। भारतीय संविधान में किस अनुसूची में यानी रेलवे यानी यूनियन लिस्ट का विषय का जो उल्लेख किया गया है वो 7वीं अनुसूची में किया गया है। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, तो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? तो ये भी पूछा जाता है, ये भी आपको रट लेना है, याद करना है। तो भाग 4 में इसका वर्णन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। राजत रंगड़ी पुस्तक जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है के लेखक कौन है? तो उनका नाम है कल्हण के द्वारा ये लिखा गया है राजत रंगड़ी, और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? ठीक है, ये लिखा है दादा भाई नौरोजी ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी लिखा है ज्योतिबा फूले जी ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखिका कौन है? तो उनका नाम है अरुंधति राय। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट डेज और ग्रेट पर्सनालिटी, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय रेल दिवस या रेल सप्ताह की शुरुआत किस दिन की स्मृति में मानी जाती है? तो 16 अप्रैल को ये मनाया जाता है, यानी पहली ट्रेन जो चलने का दिन है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो इंपॉर्टेंट डेज भी आपको याद रखने हैं। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वन्य जीव और वन्य संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है ओजोन परत का जो क्षरण रोकना, ठीक है, इससे इसका सीधा संबंध है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान यानी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध, ये किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।